स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। मीन राशि एक परिचय। प्रत्येक मानव का यह स्वभाव भी होता है और इच्छा भी होती है, मेरे जीवन के अंदर उन्नति हो, मुझे एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक मिले, उससे मुझे मेरे जीवन के अंदर सफलता की प्राप्ति हो, मुझे उन्नति की प्राप्ति हो। ज्योतिष के समान कोई शिक्षक नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं। क्यों? कि ज्योतिष वेद का एक अंग है। ज्योतिष को नेत्र की उपाधि दी है, यानी आने वाला भविष्य बताना, हमारे जीवन के अंदर क्या होने वाला है, हमें कौन सी सफलता मिलने वाली है, क्या नुकसान होने वाला है, हमें जीवन के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें ज्योतिष के माध्यम से हमें मालूम पड़ती है। इसलिए ज्योतिष सबसे श्रेष्ठ मार्गदर्शक है। दर्शक मित्रों, राशि चक्र के अंदर अंतिम राशि यानी मीन राशि। मीन राशि का स्वामी गुरु, प्रतीक चिन्ह क्या है उसका? मछली है। कौन सी दिशा उनके लिए श्रेष्ठ है? तो उत्तर दिशा, और जल तत्व की राशि है। मीन राशि का निर्माण कैसे होता है? तो पूर्वा भाद्रपद का एक चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण और रेवती के 4 चरण, ऐसे 9 चरण, 9 अक्षर कौन से है? तो दी, दू, थ, ज, य, दे, दो, चा, ची, ये 9 अक्षरों को मिलकर मीन राशि का निर्माण होता है। मीन राशि वालों से किस राशि की मित्रता रहती है? तो मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि, उनसे मित्रता रहती है। मकर एवं कुंभ राशि से मध्यम, न विशेष मित्रता न विशेष दुश्मनी। मनमुटाव किससे रहते हैं? तो वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और तुला राशि, इन राशि वालों से थोड़ा मनमुटाव, वैमनस्य रहता है। आइए हम मीन राशि का स्वभाव कैसा है। जो मीन राशि वाले व्यक्ति होते हैं वो ज्ञानी और विद्वान होते हैं, और शुभ आचरण, श्रेष्ठ आचरण उनके जीवन का ध्येय होता है। यानी सात्विक विचार, श्रेष्ठ आहार, श्रेष्ठ व्यवहार, ये उनके जीवन का लक्ष्य होता है। परिवार वल्लभ, परिवार प्रेमी वो होते हैं। दर्शक मित्रों, जो मीन राशि वाले जातक होते हैं, श्रेष्ठ कथावाचक, श्रेष्ठ विद्वान, उपदेशक, अच्छे शिक्षक, अच्छे ज्ञानी होते हैं। संगीत के जानकार होते हैं, संगीत के प्रति उनका लगाव भी होता है, और जीवन के अंदर सेवा भाव किस प्रकार से बने यह उनकी तमन्ना होती है। इसलिए उनके सेवा, उनके प्रति मन में भाव होता है, मैं गरीबों की सेवा करूं, मैं अनाथों की सेवा करूं, जिनको आवश्यकता है उनकी पूर्ति करूं। और उसके अंदर 2 गुण होते हैं, मितव्ययी होते हैं, लेकिन व्यर्थ का, धन का दुरुपयोग नहीं करना, और अच्छे स्थान पर धन का उपयोग करना, यह उनका स्वभाव होता है। बोलचाल में दक्ष होते हैं, ज्ञानी हैं, श्रेष्ठ कथावाचक बनते हैं तो बोलचाल में दक्ष होते हैं। अनेक क्षेत्रों से लाभ उनको होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में उनको भेज दो, वो वहां पे मान सम्मान को भी प्राप्त करेंगे और सफलता को भी प्राप्त करेंगे। स्पष्ट वक्ता होते हैं, जीवन स्तर उनका अच्छा होता है। यानी घर के अंदर भी रहना तो राजशाही ठाट से रहना, वस्त्र आदि पहनना तो भी श्रेष्ठ पहनना, घर के अंदर साज सज्जा अच्छी करना, यानी उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है।
लेकिन स्वभाव से चिड़चिड़े होते हैं, अपने मस्ती में मस्त रहने वाले, न अपने जीवन के अंदर किसी का हस्तक्षेप चाहते और न किसी के जीवन में हस्तक्षेप करना, ये उनका एक स्वभाव होता है। उसके कारण वो सामाजिक व्यक्ति कम होते हैं, स्वयं का थोड़े स्वार्थी होते हैं, परिवार के प्रति भी उनका स्वार्थ रहता है, यानी मित व्ययी, धन में वो होशियार होते हैं। धन को किस प्रकार से इकट्ठा करना, खर्च कम करना, धन का व्यय कम करना। मित्र अच्छे होते हैं, मित्रों के साथ में उनका संबंध भी अच्छा होता है, पहचान भी उनकी समाज के अंदर अच्छी होती है। मन से दयालु प्रवृत्ति के होते हैं और मन से थोड़े निर्मल, यानी सामने वाले का कोई दुख देखते हैं तो तुरंत आंखों में आंसू आ जाना, यानी लगाव परिवार के प्रति, समाज के प्रति रहता है। जीवन के अंदर दिखावा कम करना, दिखावा उनके जीवन के अंदर कम होता है और दिखावा कम होने के कारण पैसे वाले होते हुए भी वो दिखते कम है। स्वभाव से लोभी भी होते हैं और वहमी भी होते हैं। तुरंत वहम उत्पन्न हो जाता है, तुरंत मन में एक संशय उत्पन्न हो जाता है, मेरे बारे में क्या लोग कहते होंगे, मेरे परिवार के बारे में क्या कहते होंगे। ये उनका एक स्वभाव होता है। सौंदर्य को प्रेमी होते हैं, रोमांस, स्वस्थता के प्रेमी, सौंदर्यता के प्रेमी होते हैं। लेखन के अंदर रुचि होती है, कंप्यूटर, वर्तमान में कह सकते तो मोबाइल आदि, उनके प्रति रुचि उनकी ज्यादा होती है। अच्छे लोगों से संबंध रखना, घर में नए नए वस्तुओं का लाना, आगमन, ये उनके स्वभाव में होता है। कहीं भी बाहर जाते यात्रा करने के लिए तो कोई न कोई अच्छी वस्तु लेकर आते हैं और धन का देखभाल पूर्वक खर्च करना, ये उनके स्वभाव में होता है। अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले होते हैं। आध्यात्मिक रुचि होती है लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होती जीवन के अंदर। सामाजिक क्षेत्र में रुचि, लेकिन एक मर्यादा में रहना, सबके साथ में मर्यादा के अंदर व्यवहार करना और स्वार्थ परायण थोड़े ज्यादा होते हैं। मित्र अच्छे होते हैं और मित्र से संबंध भी अच्छे रखते हैं। कम बोलना, आवश्यकता पड़े इतना ही बोलना, उससे ज्यादा बोलना नहीं। अपने स्वयं के कार्य के प्रति सजग रहते हैं, अन्य व्यक्तियों के प्रति सजग नहीं। अपना काम हो गया, दुनिया गई खड्डे में, यह भाव होता है। सुंदर चेहरा होता है, कद काठी भी अच्छी होती है, यात्रा योग उनके जीवन के अंदर मध्यम होता है। गला, कान, आंख, उनकी पीड़ा से वो पीड़ित रहते हैं। चालाक होते हैं, इसलिए लोग होशियार होते हैं, इसलिए लोग उनको बेवकूफ भी नहीं बना सकते। उनके साथ में धोखा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो धन को देखभाल पूर्वक खर्च करने वाले, उधार देने वाले भी नहीं, व्यय करने वाले भी नहीं, इसलिए उनके जीवन के अंदर धोखे का योग भी कम होता है। उनका स्वामी गुरु है तो गुरु की सेवा करना, बड़ों के प्रति आदर रखना, ये होना भी चाहिए और उनके स्वभाव में होता भी है। माता की आज्ञा में रहने वाले, पिता से उनका व्यवहार अच्छा, लेकिन पिता के साथ में कभी कलह भी उनका उत्पन्न हो जाता है। पेंटिंग, नृत्य, गायन, उसके अंदर वो रुचि रखने वाले, स्वभाव से रोमांची होते हैं। हंसी मजाक करना, अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें करना, ये उनके स्वभाव में होता है। आदर्श जीवन होता है, अच्छी शिक्षा देना, किसी व्यक्ति को सलाह भी अच्छा देना, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना, ये उनका गुण धर्म होता है। तो ऐसे ऐसे मीन राशि वालों का स्वभाव और नेचर होता है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो वो
ठीक होते हैं, न कोई ज़्यादा सफलता न ज़्यादा कोई उनको हानि होती है। राजनीति उनके लिए मध्यम होती है। राजकीय कार्य के अंदर उनको रुचि होती है, सरकारी नौकरी के अंदर उनको रुचि या सरकारी कार्य के प्रति उनका लगाव होता है। सरकार से संबंधित कोई काम, बैंकिंग या समझ लो नगर पालिका का कार्य, ऐसे जो सरकार से संबंध रखने वाले कार्य, उनके अंदर उनकी रुचि होती है और उनके अंदर उनको सफलता की भी प्राप्ति होती है। अब मीन राशि वालों को करना क्या है, कौन सा व्रत करना है? तो मीन राशि वालों को गुरुवार का व्रत करना है। किसकी पूजा करनी है? भगवान विष्णु की पूजा करनी है, भगवान नारायण की पूजा करनी है। कौन सा जप करना है? ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। भगवान विष्णु के 108 नामावली है, उसका पाठ कीजिए। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, तो जीवन के अंदर सफलता की प्राप्ति होगी। कौन सी वस्तु दान करनी चाहिए? तो पीला धान्य, चने की दाल है, पीला वस्त्र है, वो दान देना चाहिए। कौन सा नगीना पहनना चाहिए? तो उनको पुखराज धारण करना चाहिए। और गुरुवार के दिन केले के जड़ में पानी सींचना चाहिए, पीपल का पूजन करना चाहिए और गुड़ गायों को देना चाहिए। इस प्रकार से करोगे और प्रत्येक जन्मदिन पे या विवाह जीवन के दिन पर भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करोगे तो आपके जीवन के अंदर सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी और उन्नति होगी। अस्तु। जय श्री राम।